अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अभी दो लोग ही हैं। तब तक मैं रिसर्च की बात करूं। जी। तब तक मैं रिसर्च की बात करूं जब तक लोग आए। अच्छा, उसमें जो है ना वो मैं अभी निकाल के दिखाता हूँ आपको। यस सर। कल मैंने तो आपको थोड़ा सा वो दिखाया था। वो निकाल लेते हैं। वो काफी मानी रखता है मेरी नज़र में। यस सर अ, अगर आप वो कर लेते हैं ना, उसमें यह है कि उनकी ये जर्नल वालों की आप जितनी मेहनत कम कर दें उतना वो आपके पेपर को वैल्यू करते हैं। बिल्कुल सर। तो जैसे अब ये भी एक काम था। मैंने जैसे आपको बताया कि जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था ना इसके हवाले से, उस वक्त मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं था पता कि इसको कैसे करना है। थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को सीखा है और अब अल्लाह के फजल से ये मैंने पूरा पेपर जो है ना वो फॉर्मेट कर लिया है। मुझे ये टेक्स्ट में इतना मसला नहीं हो रहा था जितना जो है वो ये फिगर्स और टेबल्स में मसला हो रहा था। मीटिंग में तो शुरू शुरू में मैं थोड़ा सा वो परेशान हो जाता था कि भी जिधर मैं इस फिगर को चाहता होता था ना कि इस जगह पे प्लेस हो, वो उस जगह पे होती नहीं थी, वो कहीं और चली जाती थी। तो मुझे था कि भाई मैं शायद कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं था, वो इसका सेटिंग ऐसी होती है। आपने जो इसको कमांड्स दी होती हैं उसके लिहाज से फिगर जो है वो ऊपर नीचे चली जाती है। वो खुद को एडजस्ट करती है कि कहाँ पे ज़्यादा बेहतर वो लगती है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो नजर ये ही नहीं आ रहा जी अच्छा। सर। शो नहीं हो रहा। वही मैं देख रहे हैं। मैं जो है ना असल में इधर साथ लड़के को एक दो चीज़ें समझा रहा हूँ व्हाट्सएप पे भी। तो अच्छा, बारह यहाँ पे ना इमेजेस देखें जी सर। तो सेंटर्ड में है। ज्वाइंट द मीटिंग्स मिस राबिया का आ रहा है लेकिन नज़र नहीं आ रही वो। मुझे मैसेज आया उनका लेकिन वो क्लास में नहीं है। आई ज्वाइंट द मीटिंग। सर ये आपका सबमिट पब्लिश भी हो गया है पेपर। नहीं नहीं,
ये अभी कह लें कि प्रोसेस में है। अभी बहाना वो कुछ और करते थे, लेकिन मेरी नज़र में यही सबसे मेन इशू रह गया था कि पेपर को अगर मैं उनको इस फाइल की फॉर्मेट में देता ना, तो मेरा जी पेपर सर। अब प्रोसेस में पड़ चुका होता, लेकिन वो मेरा पेपर प्रोसेस में ही नहीं डाल रहे थे रिव्यू वगैरह में ना। उससे पहले वो कह रहे थे कि जी नहीं, हमारे लेवल का नहीं है पेपर। तो अब मैंने इसको कोशिश करके ना तो ये चीज़ कर ली है। अब इंशाल्लाह ये जिस जर्नल के लिए मैंने टारगेट ये इसको किया है ना, जी सर। जिस जर्नल के लिए मैंने इसको ये फॉर्मेट किया ना, उस जर्नल में मेरा ऑलरेडी एक पेपर पड़ा हुआ है। वो दूसरे लोगों के साथ था, यहाँ पे सिर्फ मेरा प्रोफेसर और मैं है। ये सेकंड जो नाम लिखा है ये मेरे प्रोफेसर हैं, और ये मैं सही। खुद हूँ, फर्स्ट मैं खुद हूँ। तो अब ये पेपर जो है ना, सिर्फ इसका मैं जो मेरे पहले जर्नल जो हैं वो इंग्लिश का जो है ना, वो मेन बहाना बनाते थे कि इंग्लिश ठीक नहीं है। हालांकि एक ये ऑनलाइन दी हुई है एक वेबसाइट, एक जर्नल है ना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट, ये देखें। इस जर्नल की वेबसाइट पे जाके ना, तो यहाँ पे नीचे है लैंग्वेज चेक का ना, हम्म। लैंग्वेज चेक, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। हाँ। ये देखें, ये फ्री ऑनलाइन ग्रामर चेक, इसमें देखें मैंने कई दफ़ा चेक किया हुआ है। अब यहाँ पे ये वेबसाइट दी हुई है इन्होंने, यहाँ पे आप चेक करके ना इस तरह करके, तो इधर फाइल आप अपलोड करते हैं और बिगिन चेक करवाते हैं, तो यस सर। ये जो लेवल इंग्लिश का बताता है ना, वो यानी ये सॉफ्टवेयर बेस्ड चेक होता है। अब जो हमारा पेपर ऑलरेडी उसके अंदर पड़ा हुआ है ना, उसका स्कोर मैं भी आपको दिखाता हूँ। सर ये प्लेज के हिसाब से कह रहे हो? ये प्लेज नहीं इज नहीं, अ प्लेज। प्लेज नहीं, लैंग्वेज लैंग्वेज की क्वालिटी कितनी है, वो सही। आपको बताता है ये जर्नल। सही। ठीक है। सर आप प्लेज कैसे चेक करते हो? मतलब आपके पास वो अकाउंट है या आप करवाते हो किसी प्लेजरिज्म का तो मेरे पास वो अलग से मैंने अकाउंट वो सॉफ्टवेयर परचेज किया हुआ, वहां से भी चेक कर लेता हूँ। से? और दूसरा, ये मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऑप्शन है ना, ये इस तरह करके ना रिजल्ट देता है बाद में। हम्म। ठीक है, 10 डेज इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड वाटर क्वालिटी, ये वाला पेपर मेरा ऑलरेडी उसके अंदर पड़ा हुआ है, और इसका देखें 2.4 है रिजल्ट। पर शो ही नहीं हो रहा। 2.4/10 रिजल्ट दिखा रहा है, जो कि जब हमें पता नहीं था तब का पेपर ये इसमें पड़ा हुआ है। तो सही। इस बार जो है वो मैं, चूंकि मुझे ये पता चल गया, तो मैं अक्सर पेपर जो है ना वो डाल के चेक करता रहता हूँ क्या क्वालिटी है उसकी। यही वाला जो है ना, इस पेपर को जो मैं अब डालूंगा दोबारा, इसका स्कोर तकरीबन एक दफ़ा जो है यहाँ पे आ रहा है ना, इसका स्कोर 21st परसेंटाइल मेरे सर पेपर का ये यहाँ ये पे शो ही मेरे पेपर का यहाँ पे 89th परसेंटाइल आया था। हम्म। ठीक है। तो सही। जिसमें सिर्फ मेरा मतलब मैंने अकेले ने लिखा हुआ है। तो अब मेन इस चीज़ को देखने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि मेनली जो है ना वो पेपर किस वजह से नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। उसकी मेन वजह जो है वो वही था कि उनको सही। इसकी पेपर की ये वाली फाइल बनाने में अच्छी खासी मेहनत दरकार थी, जो कि वो करना नहीं चाह रहे थे। सही। तो सर अब देन मैंने ये ये जो भी बना लिया, लेकिन इसकी इंग्लिश को मैं एक दफ़ा फिर चेक करके ना तो अब फाइनली मैं डाल दूंगा। उसके अलावा भी मैंने दो पेपर और बनाए हैं। जी ये सर। आपको शायद नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि ये सारे जर्नल्स के नाम हैं, उनकी एब्रीविएशंस हैं। ये तो सर। इसमें से जर्नल ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग इन सिविल इंजीनियरिंग, इसके लिए एक पेपर मेरा चल रहा है।
एक इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट, इसके लिए पेपर तैयार हो रहा है। मतलब पेपर ये जो मैंने अभी आपको उधर वेबसाइट पे दिखाया वो इसी के लिए। और उसके अलावा एक और जर्नल है टर्की का, वो उसके लिए भी एक पेपर में लिख रहा हूँ। यानी इस वक्त मेरे पैरेलल 3 पेपर में लिख रहा हूँ, जो कि मेरा टारगेट है कि अगस्त के एंड तक वो इस लेवल के लिखे जाएं कि वो जिस जर्नल में मैं भेजना चाह रहा हूँ उसके प्रोसेस में आ जाए। मेरे सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट मेरे से 3 पेपर्स की है, यूनिवर्सिटी की एक भी नहीं है। हमारे से 6 माह बाद जिन्होंने एडमिशन लिया उनसे एक पेपर की है, हमसे नहीं है। अच्छा, आपके बाद तो पॉलिसी चेंज हो गई। हाँ जी, तो मेरे सुपरवाइजर ने मेरे से कहा हुआ है कि चूंकि उनको पता है कि मैं पेपर लिख लेता हूँ, तो मुझे उन्होंने कहा हुआ है कि कम से कम जब तक तुम 3 पेपर नहीं लिख लेते अपनी रिसर्च में से, तुम्हारा जो है ना वो तुम फाइनल डिफेंस नहीं दे सकते। तो इस वजह से मैंने अपने तौर पे टारगेट किया कि अगले साल अगस्त तक मेरे पास रेगुलर टाइम है डिग्री का, तो मैं इस अगस्त तक पेपर्स वाली रिक्वायरमेंट पूरी कर देनी है मैंने। उसके बाद जो है वो बाकी मामला देखते रहेंगे, चलते रहेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। यहाँ पे आज हमने बेलिरली केचमी ज़मान जो है वो सीखना है। 13 मिनट हमने इंतज़ार किया और कोई भी नहीं आया क्लास में। लोगों को क्या पता नहीं है आज की क्लास का ये क्या सीन है? कल तो थे सारे। अच्छा खैर, बेलिरली केचमी ज़मान सिंपल पास्ट टेंस है। बू किप यूक्लेमिन अनलत इशिन ओलूशुन यादा हरेकेतिन। काम की, हरकत की, होने को यहाँ पे इशिन काम, ओलूशुन होना या उसकी हरकत को, सोजुन सोइलेंदी जो लफ्ज़ कहे हैं उनके, सोइलेंदी ज़मानदान जिस वक़्त बोले गए हैं, कहे गए हैं, उस ज़मान से पहले, उस वक़्त से, ओंजे ये पल्द ना वे बेतिरिल दीने अल्लाह तक, यानी उस लम्हे से पहले जिस वक़्त वो बात की गई है उससे पहले होने को और ख़त्म होने को के बारे में बताता है। इसके लिए इस्तेमाल होने वाले जो अल्फाज हैं, बू ज़मान, शू ज़मान, केलिमे लेरीले कुलन लवली, ये ज़मान जो है वो ज़मान के जो अल्फाज हैं उनके साथ इकट्ठा इस्तेमाल हो सकता है। जैसे दुन, दुन का मतलब गुजरा हुआ कल, ओंजे के गुण उससे पहले वाला दिन, बुगुने कदार आज तक, शिमदिया कदार इस वक़्त तक, और गेचैन जुमा पिछले जुमे, गेचैन सने पिछले साल, ओन दकीका ओंजे 10 मिनट पहले, दोर्थयुल ओंजे 4 साल पहले, बिराज ओंजे थोड़ी देर पहले। तो इस तरह के अल्फाज के साथ जो है वो हम इसका इस्तेमाल इस जिन जगहों पे ये अल्फाज बोले जा सकते हैं उन सिचुएशंस के अंदर ये वाले ज़मान का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो नोट करने वाली बात है वो ये, एक तो ये है कि माजी है, लेकिन बीराज ओंजे और शिंदी एक अदार वाली जो बात है वो सबसे ज़्यादा इसमें नोट करने वाली है कि नियर फ्यूचर, नियर क्या उसको कह सकते हैं, गेट पास्ट टेंस के अंदर भी हम इसकी बात कर सकते हैं। माजी करीब के अंदर होने वाले जो काम हैं उनको भी इसके अंदर बताया जा सकता है। अब इसके अंदर जो ज़मान का सफिक्स है वो अगर आप नोट करें तो यहाँ पे जो है वो द है। ठीक है जी। अब द कैपिटल में हमें पता है कि या तो दे होगा या ते होगा। अ कैपिटल के अंदर हमें पता है कि या अ होगा या ई होगा या ऊ होगा या फिर उ होगा। यानी यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ इफ़ेक्ट करेगी वो फील के अंदर जो लास्ट लेटर होगा, लास्ट वॉवल लेटर, उसके ऊपर हम 4 वे वॉवल हार्मनी अप्लाई करके देखेंगे कि हमारा किस केस में फॉल कर रहा है, और उस केस में से ये वाले वॉवल्स हम अपने इस्तेमाल। और दूसरा ये वाला दे और ते में चेंजेस कब आएंगे, फे, से,
ते, के, चे, शे, हे और पे, ये लेटर्स में से कोई लेटर आएगा तो उस सूरत में दे ते में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद हम ये वाली जो है 4-वे वॉवल हार्मनी को देख के लगा लेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आप नोट करें तो लास्ट में हमें वॉवल मिल रहा है। ठीक है, जब वॉवल मिल रहा है तो उस सूरत में हमारे पास जो सफिक्स बनेगा बेन का वो में है, सेन का ने है, इसका कुछ नहीं होता, इसका के है। नॉर्मली जो है वो हम बिज का सफिक्स के अंदर जे एंड पे लगा रहे होते हैं या अज लगा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो उस लिहाज से मुख्तलिफ है कि यहाँ पे के लगेगा। ठीक है जी। और ये हमने अभी हम पढ़ रहे हैं फील जुमले लहर। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो इस्म जुमले लहर आएगा और उसके अंदर जो है वो जो बिज का सफिक्स है उसके अंदर अगेन हम के ही लगाएंगे। ठीक है जी, द लगाने के बाद फिर के लगाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये बात ज़हन में रखिएगा कि मैं यहाँ पे ये दे और अ को ऑब्वियस समझते हुए कि आपने ऑलरेडी लगा लिया है, उसके बाद की बात कर रहा हूँ कि हमने क्या लगाना है। इसी तरह यहाँ पे नज़ होगा और यहाँ पे लार या लैर आपने लगाना है। और अगर ये बात हमने पीछे भी कई दफ़ा डिस्कस की कि लार लैर आप लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। अगर लगा रहे हैं तो उस लिहाज से आगे सोरू एक ही लगानी है, और अगर नहीं लगा रहे तो उस लिहाज से लगानी। यहाँ पे लकीली ऐसा है कि यहाँ पे ई है और इसकी बेस पे जो हमने चोल एक ही लगाई वो लैर लगी, और लैर की वजह से आगे भी सोरू एक ही के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है जी, तो इस वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पे आसान है, लेकिन ऐसा हमेशा होगा ये नहीं है। हम ये यहाँ पे लार या लैर लगाया है या नहीं लगाया उसको देखते हुए, यानी मैं ये बात हमेशा करता रहा हूँ, जब भी कोई सफिक्स लगाने लगें तो वो सफिक्स लगाने से पीछे को हम मूव करते हैं, और यानी एक ही के अंदर ज़्यादा सफिक्सेस भी होते हैं, तो उस सूरत में हम जहाँ पे नया सफिक्स स्टार्ट हो रहा होता है वहां से पीछे को मूव करते हैं, जहाँ पे हमें पहला वॉवल मिल जाता है, फर्स्ट वॉवल, वहीं पे जो है वो हम क्या करते हैं, उस वॉवल की बेस पे हम आगे रूल लगा देते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ हो गई, मैंने लगा दिया। दूसरा जो चीज़ नोट करने वाली है, आपने अब से पहले जो है वो इस्म जुमले लहर पढ़े हैं और दूसरा जो है वो शिमदी की ज़मान पढ़ा है। शिमदी की ज़मान के अंदर क्या होता था कि जो किशी एकी होती थी वो फील के साथ नहीं बल्कि यहाँ पे सोरू एकी के साथ चली जाती थी, यहाँ पे सोरू एकी के साथ चली जाती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये गेचमिश ज़मान के अंदर ऐसा नहीं है कि आपकी जो किशी एकी है वो आपके इसके साथ चली जाए, यानी सोरू एकी के साथ चली जाए, लेकिन इस चीज़ को हमने सिर्फ जो ये फील जुमले लहर हैं उसके अंदर ये चीज़ें में रखनी है। इस्म जुमले लहर के अंदर ऐसा नहीं होगा। इस्म जुमले लहर के अंदर वही जो चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है वही चीज़ दोबारा यहाँ पे अप्लाई होगी। और इसके अलावा जब हम जाएंगे, एक हमने बेलिरली की बजाय बेलिरसिस गेचमी ज़बान पढ़ना, वहाँ पे भी ऐसा होगा कि किसी एक ही जो है वो सोरू एकी के साथ चली जाएगी। सिर्फ यहाँ पे बेलिरली गेचमी ज़बान के फील जुमले लहर के अंदर जो किसी एक ही है वो फील के साथ लग रही है और सोरू एकी बिल्कुल सिंपल रह रही है, सोरू एकी बिल्कुल वैसी की वैसी रह रही है, उसमें किसी एक ही के लिहाज से कोई चेंज नहीं आ रहा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है वो आया इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो आया था के अंदर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। सही है जी, वो आया था, वो थोड़ी देर पहले आया,
सही है। हमने कहा था ना बिराजोंजे शिमदिए कदार। आज तक मैं जो है वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि शिमदिए कदार दस çalışmadım फॉर एग्जांपल, या bugüne kadar sigara içmedim for example. Önceki gün üniversiteye gitmedim. Dün parka gittim ya arkadaşlarımla görüştüm. ठीक है जी। Geçen cuma hastaneye gittik। ठीक है जी। geçen sene Türkiye'ye geldim। तो इस तरह से 10 dakika önce üniversitedeydim ya da otobüsteydim। वो लेकिन वो otobüsteydim जो है वो आपका उसमें चला जाएगा इस्म जुमले लहर के अंदर। üniversitedeydim वो भी इस्म जुमले लहर के अंदर चला जाएगा। वो हमारा इससे नेक्स्ट वाली हमारी ग्रामर है। फील के साथ जो है वो जैसे गित्तिम का मैंने कहा, इचमदिम कहा, इस तरह की चीज़ें जो है ये मदिम, इस तरह की चीज़ें जो है वो इसी के अंदर आ जाएंगी बेलिरली गेचमी ज़मान के अंदर। और बेलिरली गेचमी ज़मान के अंदर भी आगे दो हिस्से हैं, एक फील जुमले लहर है, दूसरा इस्म जुमले लहर है। मिस्टर आबिया मुझे लगता है कुछ पूछना चाह रही हैं, पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा तो सारा लेसन ही निकल जाता है। क्यों? नमाज का टाइम होता है सर, बस आपकी क्लास शुरू होती 5 मिनट बाद अजान होती है और नमाज पढ़ कर आओ। चल आज हमारे बाकी लोग भी नहीं आए ना क्लास में। सर पेज नंबर बताओ आप। मैंने ग्रुप में पूछा भी था कहाँ तक हुआ है। माशाल्लाह 25 हमारे ग्रुप में लोग माशाल्लाह काफी एक्टिव हैं, कोई भी जवाब नहीं देते। अच्छा आपने कब पूछा है? प्लीज A2 का लिंक जहाँ से प्लीज एनीबॉडी। मैंने सुबह पूछा था। अल्लाह भला करे कि भाई कौन सा पेज चल रहा है ताकि मैं उसके बाद वाली प्रैक्टिस नहीं कर आपने ग्रुप में ऐसी कोई बात, हाँ सर। कल क्लास में कहाँ तक हुआ है और किसी ने नहीं बताया। किसी ने भी नहीं बताया सर माशाल्लाह से। ये तो मतलब मुझे ये चीज बड़ी वो लगती है कि भाई सारा कुछ टीचर पे डाला हुआ, कि टीचर ही सब कुछ करे, कोई भी जहमत नहीं करता। चलें क्या कह सकते हैं। इस वक्त हम 25 पेज नंबर जी 25 आगे कैसे चले गए एक दिन में। हाँ जी जी। किसी ने कोई सवाल पूछना है यहाँ तक? नो सर। चलें इसके बाद हम थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये टेबल को मैंने अभी तक समराइज किया है, बाकी अब इंडिविजुअल उसके ऊपर देखते हैं। बाकी जो नोट कर सकते हैं वो ये है कि में लगा हुआ है इन सब के अंदर, इन सब के अंदर ने लगा हुआ है, इसके अंदर कुछ नहीं है। और ओलुमसुजलुक एक ही की या हमने बात नहीं की। ओलुमसुजलुक एक ही उसी तरह से है कि दो हालतें होगी, इसकी माँ और में होगी, और वो टू वे वॉवल हार्मनी के ऊपर डिपेंड करेगी। माँ कब लगेगी? जब इससे पीछे वाले वॉवल ये इनमें से हो, और में कब लगेगी? जब वॉवल पीछे वाले इनमें से हो। तो यहाँ पे सब के अंदर में लगा, उसकी वजह यह है कि इससे पीछे वाला जो वॉवल है वो इनमें से था। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बैन गेचैन हफ्ता सिनेमा या गित्तिम। अब यहाँ पे सब में दे लग रहा था, तो उससे बाज़ औक़ात लोग ये भी सोच सकते हैं कि ऊपर सारने का दे और ते भी हो सकता है, लेकिन इनमें से तो किसी में भी नहीं है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि गिथ में जो फील है इसका लास्ट लेटर फस्तक चे शाप में से है, तो फ़ौरन ही जो दे था वो ते में तब्दील हो गया। ठीक है जी। जो हमने द लगाना है उसका द का दे जो है वो ते में तब्दील हो गया। इसके ऊपर 4 वे वॉवल हार्मनी अप्लाई करें तो गित्ती हो गया, और बैन की बात है तो में लग गया। इसी तरह चलिश्मदन की बात आई है, चलिश्मक फील है। यहीं पे अगर ओलुमलू होता ना तो हम कहते चलिश्तन,
फस्तक चे शहाब की वजह से यहाँ पे ते आ जाता और वॉवल हार्मनी के बेस पे आ जाता और सैन की वजह से ने आ जाता। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने नेगेटिव बनाया है तो इस वजह से 40 के बाद हमने इसकी बेस पे यहाँ पे जब सोरू की लगाई तो माँ बनी। और अब चूंकि हमारे पास लास्ट लेटर फस्तक चे शहाब में से नहीं है तो दे लग गया, इसकी वजह से यहाँ पे वॉवल आ गया और ने आ गया सैन का। फैन की वजह से Çalışmadın. Sen dün ders çalışmadın. Siz geçen yıl tatil yaptınız mı? आपने पिछले साल सैर के मानी में भी लेते हैं तातील को और तातील को छुट्टियों के मानी में भी लेते हैं। यहाँ पे जो है दोनों मानी में लिया जा सकता है, दोनों तरह से ट्रांसलेट किया जा सकता है। अब मेनली हम जो है वो ग्रामर को अप्लाई करते हैं। यपमक है और इस यपमक के अंदर जो है हम क्या कर रहे हैं, हम पे को देके फस्तक चे शहाब में से ते लगा दिया, वॉवल की बेस पे आ गया और सिज की वजह से नज आना चाहिए तो नज का ने और वॉवल की बेस पे वॉवल यहाँ पे आ गया और जे आ गया याप्तनस। और सोरू एकी में जैसे हमने कहा कि बेलिरली गेचमिस जमान के फील जुमले लायर के अंदर सोरू एकी के साथ किसी एकी नहीं आती तो उस वजह से यहाँ पे म सिंपल रह गया। उसके बाद है दहा उंजे हिच तुर्किये गैल में दिन में, गैल में दिन में, गैल में दिन और ख़ास तौर पे यहाँ पे गैल में दिन में किस तरह से गैल में फील है, लास्ट लेटर फस्तक चे शहाब में से नहीं है और दूसरी बात यह है कि हमने नेगेटिव बनाना तो उस वजह से इसको देखते हुए जो औरमसूज लुक की बनेगी वो में बनेगी। उसके बाद लास्ट लेटर फस्तक चे शहाब में से नहीं है दे लग गया, इसकी बेस पे जो वॉवल आएगा वो ई आ जाएगा और सेन की वजह से ने आएगा। और यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा फॉर्मल अंदाज में बात करें तो इज कर सकते थे daha önce hiç Türkiye'ye gelmediniz mi? gelmediniz mi? gelmediniz mi? थोड़ा सा वो जो स्ट्रेस का की पॉइंट्स हैं, लोकेशंस हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। gelmediniz mi? जी, इन एग्जाम्पल्स के अंदर से कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लें। सर पूरा क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर है। अच्छा चलें, अब आपकी असाइनमेंट क्या है कि आप लोग इसके 10 टेबल बनाएंगे और 10 टेबल्स में से 5 एग्जाम्पल्स ऐसी होनी चाहिए जिसके एंड वाला लेटर जो है वो फस्तक चे शहाब में से हो, फस्तक चे शहाब में से हो और 5 ऐसी हो जो इसके अलावा वाली हो, इसके अलावा वाली। ठीक है, तो उसमें अगर आप लेने पे आए तो गिथमक फील भी आ जाएगी, चरिश्मक भी आ जाएगी, यपमक भी आ जाएगी। 3 तो आपको आफेथमक यहाँ से 4 होगी और इसके अलावा नीचे एक और है सैरेथमक। तो ये 5 आपकी मैंने यहीं से पूरी करवा दी, लेकिन आपको ये फील मिली हैं लेकिन इसमें आपने ये पूरा टेबल बनाना है इन फील के लिए। अगर आप 10 टेबल बना लेते हैं ना तो उस सूरत में आपको ये सारी ग्रामर समझ आ जाएगी। 10 टेबल बनाने हैं, 5 फील मैंने यहाँ से आपको बता दी पूरे के पूरे। जैसे यहाँ पे गित्तिम लिखा है तो आप जो है गितमेदिम भी आपको बनाना पड़ेगा, गित्तिम वो भी आ जाएगा, गितमेदिम ये भी आ जाएगा, गितिन गितमेदिन, इस तरह करके ये पूरा टेबल। बाज़ औक़ात लोगों को समझ नहीं आती कि जो मैंने टेबल बनाने को कहा है, ख़ास तौर पे जो आबिर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये समझ नहीं आती। तो ये टेबल इस तरह से बनाना है कि जो टेबल यहाँ पे गैलमैक फील के लिए बना है, आपने 10 कोई और फील गैलमैक के अलावा वाली 10 फील जिसमें से 5 मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी हैं, 5 आपने यहीं से आपने बाकी 5 उठा लेनी है और उसके लिए आपने पूरा टेबल बना लेना।
क्लियर है जी असाइनमेंट? यस सर। जी सर, इंशाल्लाह चलें कल इंशाल्लाह बना के भेजेंगे। इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले। इंशाल्लाह। जी ये वाली 10 एग्जांपल्स कौन करवाएगा? सर जो आ रही है वो करवा सकते हैं। जी सर जो जो आ रहे हैं वो हो जाएगा, बाकी सारे नहीं आ रहे। मिल चलें के जो जो करवा सकते हैं वो करवाएं, मिस राबिया करवा देंगी, बाकी जो जो जिसको जो समझ में आ रहा है वो करवा दे। जी Ben İstanbul'a dün geldim. geldim ben. Sen beni Affettin. affettin mi? दिन और इसको में दिन में भी हो सकता था। तुमने मुझे माफ नहीं किया क्या? हम अभी यहाँ पे जो पहला बनाया वो ये बनाया है कि तुमने मुझे माफ कर दिया है क्या, और दूसरा हम कह रहे हैं कि माफ नहीं किया है क्या। दोनों तरह से जुमले की सेंस बन रही है। और यहाँ पे भी यानी हम गैलदिम की जगह गैलमेदिम, दुन गैलमेदिम, दहा उंजे गैलदिम, इस तरह करके यहाँ पे भी बन रही है सेंस। जी आगे इसमें आएगा बैन में दिन। Beğenmedim. यहाँ पे क्योंकि उसने आगे बता दिया, जुमले को वाजे कर दिया कि क्या सिचुएशन बन रही है, तो इस वजह से यहाँ पे बैन में दिम, किस वजह से? बैन की वजह से। आगे Geldik. बिज की वजह से गैलदिक। ओ फिल्मी दहा उंजे हिच Seyrettim. Medeni. दिन दिन में नहीं, यहाँ पे बिल्कुल सही कह रही हैं तानिया कि हिच की वजह से एक ही हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको नेगेटिव बनाएं, सैरत में दिनिस में। आगे ओ बुगुन बिरिंजी देर से, Girmedi. यहाँ पे भी उसने रीजन बता दिया तो इस वजह से गिर में दी। Negative. Yes sir. Ben geçen gün öğrencilere yeni bir konu तक Bakalım. नहीं, बैन की वजह से अनलातम या फिर अनलातमादम, नहीं नया टॉपिक नहीं पढ़ाया या पढ़ाया है, समझाया है, बयान किया है। सिज गेचैन हफ्ता सोनू Yaptınız. ने की वजह से अब आगे सोरू है कि नहीं आनी, ने याप्तनस। Kız kardeşim üniversiteden 2 yıl önce mezun oldu oldu. Oldu. एक चीज़ मेरे थोड़े से जहन में आ रही थी कि हम क्लास को 8:40 के बजाय 8:45 कर लें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुझे एक क्लास के बाद वज़ू करके नमाज़ पढ़नी होती है तो 10 मिनट कम पड़ जाते हैं, मतलब चांसेस होते हैं कि कम पड़ जाएंगे। तो ऐसी सूरत में और नमाज अगर पढ़नी भी है तो उसमें भी भाग दौड़ लगी होती है। इसको थोड़ा सा 8:40 से 8:45 कर लें। मैं तो कहती हूँ 9 o'clock ही कर दे इसको। नहीं उसमें 9 o'clock में जाएंगे ना तो वो ज़्यादा लेट हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आपकी क्लास के 9:40 के बाद एक बच्चे को मैंने पढ़ाना होता है। अभी तो मैंने वैसे उसका टाइम चेंज करवा दिया, लेकिन किसी वक्त भी किसी दिन मैं क्लास में मतलब मॉर्निंग में अगर उसको क्लास नहीं पढ़ाऊंगा तो उस वक्त में मैंने उसको बताया हुआ कि मैं आपकी क्लास के बाद का उसका टाइम रखा हुआ। तो आप सोचें कि आप हर एक फैमिली की रूटीन और तरह से होती है। आपकी वाली रूटीन मुझे पसंद है, मतलब जल्दी बच्चों को सुलाने वाली, लेकिन वो फैमिली का तरीकाकार 11 बजे सोने का, 11 और उसके बाद, तो वो उनको मतलब बच्चे को ये वाला टाइम ज़्यादा सूट करता है एज़ कम्पेयर टू कि मैं उसको मॉर्निंग में पढ़ाऊँ। मॉर्निंग में तो मैंने उसको क्या लें कि खींच खिंचा के लेके गया हूँ कि भाई इस वक्त मुझे कॉन्टीन्यूसली क्लासेस पढ़ानी होती हैं तो उसके बाद एनर्जी लेवल वो नहीं रहता, और मैं चाहता होता हूँ कि मैं मैक्सिमम चीज़ें जो है वो डिलीवर करूँ। इस वजह से उसको मैंने समर के दौरान तो मॉर्निंग में रख ली है उसकी क्लास,
लेकिन ये है कि कभी बीच में ऐसा हो सकता है मैं दिन में घर पे ना हूँ और उसको मैंने क्लास पढ़ानी हो तो ज़्यादा लेट हो जाएगा फिर। तो 8:45 इस वजह से कह रहा हूँ कि 15 मिनट होपफुली इनफ हुआ करेंगे। वज़ू नमाज तसल्ली से बंदा पढ़ सकता है। अच्छा, और दूसरा, जब ये नमाज की टाइमिंग्स चेंज होंगी तो उस सूरत में हो सकता है कि मुझे यहाँ पे जहाँ पे मैं 15 मिनट्स की ब्रेक कर रहा हूँ वहाँ पे जस्ट 5 मिनट्स की ब्रेक कर लूँ। तो वो चीज़ें बहरहाल टाइम के साथ चेंज होती रहेंगी। मगरिब के टाइम यहाँ के मगरिब मैं इतने बजे पढ़ता हूँ और मगरिब जब कसम पीछे से चली रात जाए। पता है ऐसा हो जाता है, ईशा की अजान से पहले मैं अक्सर को सो ही जाती हूँ, फिर ईशा के लिए उठती हूँ, हम्म, क्योंकि 10:40 पर अजान हो रही होती है ईशा की, हमारे पास 10 बजे, हमारी 10:40 पर है। तो बहरहाल पाकिस्तान में लेट से लेट 9:15 पे मैंने पढ़ी हुई है ईशा, और यहाँ पे जो है वो 1 घंटे और आपके 2 घंटे। चलें बारह, यहाँ पे वापस आते हैं। ये अगर फॉर एग्जांपल इसको 8:40 ही रखते हैं, लेकिन अगर कभी मैं लेट हो जाऊं तो 5 मिनट्स तक आप लोगों ने वेट करना है। 5 मिनट्स के तक आपने वेट करना है, बल्कि मैं जिस दिन लेट हो रहा होता हूँ मैं खुद टेक्स्ट कर देता हूँ कि मैं लेट हो रहा हूँ। तो 40 रखें ज़हन में, लेकिन 45 तक बाज़ औक़ात हो सकता है। अच्छा जी, दैट्स हनूस बितन बिथ मेदी। उन बच्चों को कहा जा रहा है कि आप क्लास से बाहर ना निकलें, सबक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो ये इस तरह से, अभी 3 मिनट हैं हमारे पास। आपने कोई सवाल करना है तो कर ले जी। नो सर। कोई नहीं सवाल। आज आपके पार्टनर मैं अक्सर बना देता हूँ लोगों को आपस में। आपकी पार्टनर मरियम कहाँ पे है आज? सर पता नहीं राब्ता रखा करें एक दूसरे के साथ। अच्छा जी, सर, यहाँ पे मैंने लिखा मैसेज हुआ। किया है पर रिप्लाई नहीं आया। अच्छा अच्छा, हफ्ता सोनू नहीं अब तक। कहती आपकी वो बिंदिया जो है ना, वो इस महीने में कोई क्लासेस खास नहीं ले सकी। ये सर उसके प्रोसेस करवा रही थी और कुछ चीजों के हिसाब से तभी मैं भी फोकस नहीं कर पा रही थी, और वो भी अब हम्म ऐसा नहीं हो, मैं उसको कह दूंगी। नहीं, यस अब यस 1-2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि आ रही क्लास में, लेकिन वो शुरू वाला जो एक होता है कि टेम्पो बनाना होता है क्लास का, वो मेरा ख्याल है नहीं बन सका। वो अब नई क्लास स्टार्ट होगी जुलाई में, जो 4 जुलाई को मैं प्लान कर रहा हूँ नई क्लास का। अगर जी कोई सर। नया आने वाला हो, कोई पूछे तो जी सर, उसको आने वाला बता। है। ठीक है। सर मैंने बताया था मेरा सीनियर आने वाला है, त्राबा जोन में ही बताया था आपको। वो हाँ मे भी जी, करे, वो विलिंग है, पर मैं इंशाल्लाह। पूछ के बता दूंगी। चलें ठीक है, 4 तारीख का ज़हन में रखिएगा, 4 जुलाई इंशाल्लाह। अच्छा जी, यस सर। hafta sonu ne yaptık, kendimize uygun cümleleri işaretleyelim। लेकिन मज़े की बात, मैं आज ही सोच रहा था कि आपके सारे फ्रेंड्स में से आपके जैसा कोई भी नहीं है। वो कैसे सर? बस मैं आप सबसे मुख्तलिफ हैं, बस इतना ही कहना थैंक यू चाहूँगा। सर। थैंक यू सर। Yemek pişirdim, Evet, ders çalıştım, evet, aileme telefon ettim, evi evet. temizledim। अच्छा, ये जो इन्होंने टेलीफोन एथिम वाला किया ना, ये आपका फील जुमले लहर के अंदर नहीं आता, ये इस्म जुमले लहर में चला जाएगा। तो एवी temizledim, Her zaman. थियात्रोया गित्तिम। आपने इन चीज़ों में से देखना है कि आपने वीकेंड पे क्या किया, उसमें टिक और क्रॉस बताना है आपने, हर एक ने अपने लिहाज से बताना है। अभी मीटिंग एंड होगी तो दोबारा आप लोग ज्वाइन करेंगे और बताएंगे। Müzik dinledim. Hayır. İnternet gezdim. Evet. Telefon seyrettim. Yok. Arkadaşlarıma buluştum. Evet. Sahilde gördüm. Evet. Evde film seyrettim. Hayır. इनमें से Kitap. कोई ऐसा ऐसा जुमला है आप लोगों के लिए, जो नए हैं, जो पहली दफ़ा अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे कह रहा हूँ कि अगर आपको इसमें